राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रिज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और इसका कारण है कि ये फाउंडेशन ब्रजधाम के बारे में विचार करता है, भगवान की लीलाओं को, ब्रज के वास्तविक स्वरूप को, ब्रज की संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है और सुरक्षित करने की भी कोशिश कर रहा है। तो मैं इसलिए इससे जुड़ा हूं क्योंकि ये ब्रज के वास्तविक स्वरूप को बाहर कर रहा है और उनसे प्रार्थना ही तो कर सकते हैं। हम माता पिता से, अपने माता पिता से क्या कहते हैं? प्रार्थना ही तो करते हैं, पिताजी मुझे अमुक स्कूल में मेरी एडमिशन करा दीजिए, वो स्कूल अच्छा है, ठीक है। बार बार कहते हैं तो क्यों कह रहे हैं हम उनसे? कि प्रार्थना करते हैं हम उनसे, अपने पिता से, और वो प्रसन्न हो जाते हैं। भले ही गरीब बाप हो लेकिन पीछे रोलेगा, परंतु अपनी संतान से कुछ नहीं कहेगा और वो अपने शरीर को भी बेच करके और संतान की इच्छा पूरी करेगा। यही मेरी श्री कृष्ण का हृदय, यही मेरी लाडली का हृदय है। मित्रों, उनके सामने रो, उनसे कहो, वो जरूर सुनते हैं। और क्या बस कहने का तरीका तुम्हारा ये होना चाहिए कि अब मेरे वही हैं और कोई नहीं है। मित्रों, हम तो यही कहते हैं और बहुत दिन से कह रहे हैं इस बात को। जिस दिन से हमें ये याद आई कि हमारे तो वही हैं और कोई नहीं है, हम तो उसी दिन से कहते हैं। गरज है किशोरी जू, हमें आप ही से है। हमारी तो आप पे गरज है और काउते अटकी ना है। हम और काउ सो नहीं कहें लाडली, क्योंकि हम जाने हैं हमारी श्यामा सो अधिक दयालु और कोई है ही नहीं। वो तो केवल सिर्फ दया की मूर्त है, अन्य उनमें कछु है ही नहीं। केवल दया की और करुणा की, प्रेम की मूर्ति है। हमारी श्री जी में ये तीन ही चीज आपको मिलेंगी, दया मिलेगी, करुणा मिलेगी और प्रेम मिलेगा। या सो मित्रों, हम तो उनसे ही कहते रहे, गरज है किशोरी जू, हमें आप ही से है। रोज रोज कुछ ना कुछ मांगना तुम्ही से है। गरज है किशोरी जू, हमें आप ही से है। रोज रोज कुछ ना कुछ मांगना तुम्ही से है। मेरे घर का दाना पानी चले आप ही से है। रोज रोज कुछ ना कुछ मांगना तुम्ही से। कहाँ जाऊं श्यामा और क्यों जाऊं? जब आपने अपने घर में बुला लिया तो फिर दूसरे दर पे नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा परंतु नहीं जाऊंगा। इसलिए मित्रों, हम इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं क्योंकि ये श्यामा श्याम की मधुर और प्रेम युक्त लीलाओं को दर्शाता है। मित्रों, प्रेम सार है संसार का। ज्ञान से भी प्रेम पर पहुंचना है, वैराग्य से भी उसी प्रेम पर पहुंचना है और भक्ति से भी उसी प्रेम पर पहुंचना है। लास्ट में आपको प्रेम पर ही पहुंचना है। अब प्रेम का वास्तविक स्वरूप आपको कहां से मिलेगा? जो ठाकुर जिन लताओं को वो स्पर्श करते थे, जिनको पकड़ करके श्याम सुंदर श्री जी खड़े होते थे, हम उन वृक्षों से पूछेंगे, हम उनसे कहेंगे ना, बताओ हमारे प्रिया प्रीतम अब कब आते हैं आपके पास? अब आपकी डाल पकड़ करके कब खड़े होती हैं? हम उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे। तो मित्रों, हमारा तो यही एक सजेशन है कि यहाँ पर जो ठाकुर की निशानियां हैं और प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं, इस बात को स्कंद पुराण कहती है। सांडिल्य जो भगवान के गुरु है, नंद राय के जो कुल गुरु है सांडिल्य। अब बताइए, गुरु से अधिक शिष्य के घर का हाल किसको पता होता है? किसी को नहीं होता। इसलिए मित्रों, सांडिल्य जी को ही ब्रज के बारे में जितना अधिक ज्ञान है, गर्गाचार्य जी को जितना ज्ञान है, अन्य किसी को भी नहीं है। हम अन्य किसी वस्तु को, पुराण को, वेद को मानते ही नहीं है, क्योंकि गुरु से अधिक अपने शिष्य की हालात, अपने शिष्य के घर के हालात किसी को भी ज्ञात नहीं होते। तो उनके गुरु हैं सांडिल्य और गर्गाचार्य। ये दो ही महापुरुष हैं। इन दोनों महापुरुषों ने जो कुछ ब्रज के बारे में, प्रिया प्रीतम श्री जी के बारे में, ब्रजवासियों के बारे में
गैया गोपाल के बारे में, कुंड और सरोवरों के बारे में जो कुछ भी कहा है मित्रों, यहाँ के वृक्षों के बारे में जो कुछ भी कहा, देखो रसखान के बारे में, आप रसखान को देख लीजिए। श्री हितलाल, मैंने कहा ना आपको कि लाड कितने कितने भक्त हुए, इनके बारे में आप सुन लीजिए। तो मित्रों इसलिए मैं ब्रज से जुड़ा हूं, ब्रज से, और मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं। वैसे तो बात यह है कि भैया ब्रज शब्द को सुनना आसान नहीं है, ये शब्द सबके कान में नहीं जाने वाला है। क्यों? कि हमारे पूर्व में बुजुर्ग कहते थे, अरे ब्रजवास मिले ताई को, लिख रहे हो झाके भाग में। ब्रजवास का मतलब क्या है? वास समीप, ठीक है, समीप रहना। मकान बनाने से समीप नहीं रहते, याद रखना, बिल्डिंग खरीदने से समीप नहीं रहते। जैसे मकान बना दिया, लेकिन घर जो बनाया है, घर खाली मकान नहीं होता, घर बसाना पड़ता है, और घर में फिर सब कुछ एक सिस्टम होता है। तो समीप, आप वास का मतलब है समीप। क्या आप वृक्ष के समीप गए? क्या आप वृक्ष के समीप रहते हो? नहीं, क्योंकि वृक्ष के समीप रहोगे तभी तो आपको वृक्ष की वो निधियां दिखाई देंगी, सुनाई देंगी। आज भी श्री जी की वो जो आवाज सुनाई देगी आपको, उन संतों की ध्वनि सुनाई देगी जो राधे राधे आज भी जपते इस धूलि में पड़े हुए हैं। पता नहीं कौन सा पेड़, कौन सा संत है, और ध्यान से सुनो रात्रि में तो उनके वो वृक्ष से आवाज आती है, श्री राधे राधे राधे, श्री कृष्ण शरणम राधे, श्री राधे, यही आवाज आती है उन वृक्षों से। सुनिए आप जाकर के। लेकिन वृक्ष के समीप, वृक्षवास का अर्थ क्या है? वास का अर्थ मैंने बताया, आप समीप, उसके वृक्ष के समीप रहना। मकान बना के संसार रहता है, वो समीप नहीं होता, समीप जाना पड़ेगा आपको, उसके नजदीक जाना पड़ेगा। अब नजदीक कहाँ गए? नहीं गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप ब्रज में आते तो समीप आइए, उसके नजदीक आइए। ब्रज की जो सुंदरता थी उसको कोशिश करें यथावत करने की, क्योंकि मित्रों ये आवश्यक नहीं है कि इसी शरीर से करें। अपने संतान हैं, जो कुछ भी है, जैसा भी आप कर सकते हो, जिस प्रकार से भी कर सकते हो, उसे कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, तो आपने पिछले एपिसोड में सुना श्री जी के मन में बार बार ये क्षोभ हो रहा है कि प्यारे श्याम सुंदर इतनी कड़ी धूप में आए राधे, और तुम इस नगोड़ी संसार की लाज के कारण उनसे मिली नहीं, तुमने मिलना भी अच्छा नहीं समझा। श्री जी पछता रही हैं, और पछताने के बाद में वो फैसला करती है कि कुछ भी हो जाए, मैं जाऊंगी, मैं मिलूंगी। इस प्रकार से वो सोच करके और अपने वर्षाने अपने महल के एक झरोके से रस्सी डाल करके उतरती है, अकेली ही प्रातःकाल चली जाती है। जैसे नंदगांव पहुंची ठाकुर जी के महल में, और ठाकुर जी देखते हैं तो उनको तो निधि प्राप्त हो गई, मूक हो गए, देख करके प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी की आंखों से हल्के हल्के अश्रुपात झलकने लगे। इतनी प्रसन्नता हो गई कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। यह हालत केवल ठाकुर जी की नहीं हुई, मैया यशोदा की भी यही हालत हो गई, भूत के समान। हाँ, आज मेरे यहाँ पर तो सर्वज्ञ आ गया, जिसकी कल्पना नहीं की हो। किसी गरीब की चौखट पर अगर कोई धनाढ्य आ जाता है तो फिर वो यही सोचता है कि कहाँ बैठाऊं, कहाँ उठाऊं। यही हालत आज मैया बैठान की है रही है। जब मैया को कछू नहीं सूझी तो मैया अपनी गोदी में लाडली को बैठा लेती है, और शुद्ध माखन। मित्रों, नंद भवन में कम से कम नहीं तो 1,00,000 सेविकाएं काम करती थी। ब्रज की गोपियां 1,00,000 काम करती थी नंद महल में। नंदराज ब्रजपति थे, राजा थे ब्रज के, तो उनके महल में कम से कम 1,00,000 ब्रज गोपियां काम करती हैं। भैया अपनी गोदी में लाली को बिठा ली थी, श्री जी को बिठा लिया और कहा, अरे ला, जो मैंने सद माखन ताजी माखन निकाले हुए वाई को लेके आई हो, और जितनी भी घर में मेवाएं सब मेवा लेकर के आ।
आज मेरी लाडली को मैं खवाऊंगी। और बैठी हैं मेवा और माखन मिश्री मैया खिला रही है। ठाकुर देख रहे हैं टुकुर टुकुर खड़े होकर के। ठाकुर कहती है बड़े विनम्र भाव से, मैया मैया मोकू बैठा ले गोद में अपने कन्हैया के। जब मासूम मतलब उनके मासूम से वचन और मासूम से चेहरा को देखियो, मैया ने मुख देखियो लाला को, तो तुरंत मैया ने कह दी अच्छा आजा आजा, और उनको एक साइड में उनको बैठा लिया। अब दोनों उनको खवा रही। देखो माँ यशोदा के भाग्य देखो, माता कीर्ति सी भी दिव्य भाग जो बगई यशोदा का है। एक गोदी में आज लाडली बैठी है और दूसरी गोदी में ठाकुर स्वयं बैठी है। सोचने वाली बात है मित्रों। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहती है, पुराण में जब वाचन होता है तो वहां पर ब्रह्मदेव खुद कहते हैं, बोले जो महाविष्णु हैं, जिन महाविष्णु के रोम रोम से ब्रह्मांड पोषित होते हैं, उनके रोम रोम में ब्रह्मांड निवास करते हैं, हजारों ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड निवास करते हैं। वो श्री विष्णु भी हे नाथ आपके 16वें अंश के बराबर हैं। पूर्ण अंश नहीं है, पूरी तरह से नहीं है, वो आपकी मात्र 16 ही अंश हैं उसमें, उनमें उनके अंदर में। आज वो और उनकी चिन्मयी शक्ति, चिन्मयी यानी एकाकार आत्मा, एक तरफ श्री कृष्ण और एक तरफ श्री कृष्ण की आत्मा मैया यशोदा की गोद में बैठी हुई है। अब सोचिए मित्रों कि ऐसा भाग्य कौन को है सके। मैया इतनी प्रसन्न रह रही है या को कोई जवाब ही नहीं, कोई प्रश्न उत्तर ही नहीं है। मैया की आवाज लर्ज रही है और नैनन से प्रसन्नता के आंसू बरस रहे हैं। मैया लाली को श्रृंगार करे हैं, कितना अद्भुत श्रृंगार करे हैं। पहले पूछे फिर श्रृंगार करे लाली को, कितना अद्भुत श्रृंगार करे हैं मैया। मैया श्री जी को संवारती हैं, सजाती हैं उनको। पहले उनके केस सुंदर सुंदर तेल डाल करके उनको काढ़ती हैं और बहुत सुंदर उनका चोटी गूंथती हैं। फिर मांग में सिंदूर भरती हैं। उन्होंने मांग में सिंदूर भरा, काढ़ करके चोटी बना करके संवार दिया और सुंदर तरह से चोटी को गूंथा। गोरे मस्तक और गोरे मुख पर बिंदी सजा दी, ऐसी शोभित कर देती मानो चंद्रमा। और प्रातःकालीन सूर्य दोनों को ही स्थापित कर देती हैं, जैसे दोनों ही स्थापित, प्रातःकालीन चंद्र को, सायंकालीन चंद्र, रात्रिकालीन चंद्रमा को और प्रातःकालीन सूर्य की दोनों की लालिमा को लेकर के, दोनों ही प्रकाश को लेकर के मैया यशोदा ने और श्री जी के माथे पर सजा दिया। एक साथ सूर्य चंद्र की कांति दोनों एक साथ उनके मस्तिष्क पर विराजमान कर दी है, ऐसी बिंदी बना देती है। मैया यशोदा ने सुंदर साड़ी को चीर बना करके अपने हाथ से नया लहंगा बनवाया और फिर अपने आंचल से किशोर जी के मुख तथा अन्य सब अंगों को पोंछकर उन्हें अपने हाथों से लहंगा पहना दिया। इसके उपरांत माता तिल और चावल और बड़े चंद्राकार बतासे लेकर के मेवा, अनेक प्रकार की मिठाई लेकर के श्री जी की गोद में भर देती हैं। इतना सजा देती हैं श्री जी को कि झलल मरल करने लगती है श्री जी। ऐसा लगता है जैसे दिव्य श्री जी आंगन में इस प्रकार से प्रकाश फैल गया। मैया ने ऐसा सजाया श्री जी को कि यशोदा के आंगन में आज दिव्य प्रकाश फैल गया। सजा करके उनके गोरे गोरे कपोलन में कस्तूरी का लेपन करती है। बहुत सुंदर तरीके से मांगुर करती है उनको, केसर की और चंदन की बिंदियों से मांगुर करती हैं। श्री जी का मांगुर करके महावर लगाती हैं हाथों पे और उनके पैरों में। मैया इतना दिव्य सजा देती है श्री जी को जिसका कोई वर्णन ही नहीं हो सकता।
वाके बाद में ठाकुर जी हीरे मोती माणिक के आभूषण, सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर चूड़ी, सुगंधित इत्र आदि लगा करके और श्री जी को जब सजा रहे हैं, तो अब फिर ठाकुर जी कहे हैं, मैया मैया अब मैं इनको अपने घर में, अपने महल में घुमाऊं मैया, तनिक महल में तो दिखा मैया, मैं दिखा लाऊं। हाँ लाला ले जा ले जा। ठाकुर जी श्री जी को हाथ पकड़ के अपने महल को दिखावे हैं। श्यामा ये मेरो कक्ष है, ये दाऊ को कक्ष है, ये बाबा को कक्ष है, और ये मैया को कक्ष है, या मैं सब दिखा मैं पूरे महल को। फिर अपने खिलौना को दिखा मैं, देखो श्री जी ये मेरे खिलौना है, या मैं चकई डोरी सब प्रकार के हाथ, सब प्रकार के खिलौना को दिखा मैं। ये मेरी गेंद है, और ये डंडा है, ये मेरी चौपड़ है, ये चकई डोरी है, और ये लट्टू है, ये जा लट्टू की रस्सी है। जब बहुत देर है गई श्री जी को, ठाकुर जी को घुमाते घुमाते, तब मैया बोली, कन्हैया लाला देख, राधा थक गई होगी बेटा, बहुत बड़ो महल है, तू काय को घुमावे है पूरे में, तनिक ले तो आ। तब ठाकुर जी श्री जी को ले आए। फिर मैया ने सोने चांदी के सिंहासन में बैठा के श्री जी को अनेक प्रकार के पकवान से भोजन कराए। मैया यशोदा ने श्री जी के पूरी तरह से श्रृंगार कर दियो, और जब तैयार कर दियो, तब श्री जी बोली, मैया अब मोकू जानो हुएगो, मैया मैं जाऊं, मैया मेरी मैया मेरी बात देख रही होगी, अब मोकू जानो होएगो, क्योंकि संध्या को समय है गए होगे, और मैं भोर में ही चली आई। मैंने बतायो ना है मैया को, मैं मैया सो कह के नहीं आई हूं, या सो मोकू अब जानो होएगो। मैया बोली, हाँ कन्हैया जा बेटा, और लाली को राधा को बरसाने छोड़ के आइयो, बीच गति मत लौट के आइयो, तू बरसाने ही छोड़ के आइयो। अच्छो मैया, ठाकुर जी ने कहो, और ठाकुर जी तुरंत श्री जी को हाथ पकड़ ले। श्री जी नीचे को नजर करके और ठाकुर जी के पीछे पीछे चलने लगी। शर्माए गई। जैसे ही श्री जी को हाथ ठाकुर जी ने मैया यशोदा के सामने पकड़े हो, श्री जी शर्माए गई, और शर्म के कारण नीचे को नजर करके ठाकुर जी के पीछे पीछे चली गई। श्री जी शर्म के मारे पृथ्वी को देखती हुई बोले, कृष्ण, कहा आपकी मैया ऐसी ही है? लाला बोले, हाँ मेरी मैया ऐसी ही है। कृष्ण, आपकी मैया तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, आपसे कछु नहाए कहे नहाए राधे, मेरी मैया बहुत बुरी है। एक तो मेरी मैया मोटी है तो उठो नहाए जाए। तुम झूठ बोलो ना कृष्ण मैया से, तुम बहुत झूठ बोलो हो ना, इतनी बुरी है मैया, फिर हुआ आप चोरी करो हो नाय राधे, ऐसी बात ना है, आप बहुत बुरी हो। यदि या गांव में मैं तुम्हारा हाथ पकड़तो तो मेरी सखा मोकू ताने मारते और तुम्हारा नाम ले लेके मेरी हंसी करते। यही सो मैंने घर में ही हाथ पकड़े हो, और अब दावते बाहर न करके हाथ पकड़े हो। सुनो राधे, ये नंदगाम की गोपी इनको तुम ना जानो, ये बादर में हूं ठेगरी लगाए दे हैं, ऐसी हैं, एक बात की 100 बात बनाए दे हैं। मैया मसूदा महल की अटारी में थे, दोनों उनको देख करके और मुग्ध रह रही हैं, प्रसन्न रह रही हैं, और विधाता सो मैया के सामने, श्री जी के सामने ही विधाता सो मांग भी लग जाए हैं। तब श्री जी देखें कि मैया कहा कर रही है, मैया झोरी फैला के नहीं ऊपर को, और ठाकुर जी को देख नारायण को याद करते हुए, हे नारायण, या जोड़ी को मेरे घर में ही निवास करा दे। हे नारायण, मैं आपसे मांगू हूँ
ये लाली मेरे कन्हैया की बहू बने और मेरे घर की बहू बने। या बात को जब झूरी फैलाते हुए श्री जी देखे हैं तो अब कन्हैया से पूछे, कन्हैया आपकी मैया वास्तव में झूरी फैलाए के ऊपर को मुंह करके कहा कह रही थी। ठाकुर जी कहें, राधे या बात को तो मुंह को हूं ना पतो कहा कह रही थी। मैया यशोदा की इच्छा है कि श्री जी मेरे घर की बहू बने। मैया यशोदा कहें, कीर्तिदा बहुत सीधी है और बहुत अच्छी है। मैं उनसो अब की जो वर्षगांठ है लाला की, वार्षिक उत्सव होगा, वहां में जब कीर्ति आएगी तो मैं उनसो कहूंगी कि मैं तो तुम्हारी लाली को मान लियो, अपनी बहू मान लियो है। अब आपकी इच्छा है और देनो ही पड़ेगा। और भी तो उदार है, वृषभान तो बहुत उदार है, वो अवश्य ही देंगे। कितनी प्यारी जोड़ी है, कितनी सुंदर जोड़ी है। मैया दोबारा फिर ठाकुर जी से मांगे हैं। दोनों जोड़ी को जाते हुए देखें तो फिर मैया एक बार फिर से कहे हैं आंचल पे, आचरा पसार के, मैं तो यही मांगू कि ये मेरी जन्म जन्म मैं अपने इन नेत्रन सो मेरे या आनंद भवन में और मैं इस जोड़ी को देखती रहूं। उधर बरसाने की पूरी रिश्ता भर में श्री जी चुप रही। श्री जी को चुप देख के ठाकुर जी बोले, केली ही आ गई। श्री जी, राधे कब सखी को अपने संग क्यों ना लाई। अब मैया कीर्तिदा पूछेंगी तो कहा कहोगी। राधे यदि मैया पूछे तो कह दीजो, खेलते खेलते नंद जी के लाला बरजोरी सो अपने गांव ले गए। मैया यही सो अपने गांव ले गए और फिर मोगू आवार है गई। ठाकुर जी की बात सुन के श्री जी मुस्कुराती भई तिरछी नजर से बोली, एक ही दिन में मोकू हूं झूठ बोलना सिखाए रहे हो, कल मोकू चोरी करना सिखाए दीजो। यही तो करो हो ना श्याम, सबके संग में यही काम को करो हो आप। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, राधे मैंने ऐसी कहा झूठ बोली है, और बार बार आप चोर चोर कहो हो, अच्छी बात नहीं है। अच्छा आप सबको छोड़ो, ये बताओ अब कब मिलोगी, अब कछु मिलबे की तो बताओ। श्री जी बोले, पतो ना है, मित्रों चलते चलते जैसे ही संकेत बटायो, आप अगर नंदगांव सो बरसाने जाओगे तो बीच में ही संकेत बट है, बरसाने सो तनिक पहले ही पड़े हो। जब ठाकुर जी श्री जी को हाथ पकड़ कर रोक ले हैं और फिर कहें, बताओ राधे, अगर आप ना बताओगी तो मैं बरसाने ही रह जाऊंगी और फिर आपको बुरा लगेगा, बताओ आप। श्री जी सोचे हैं कि इनको कोई भरोसा ना है, वादना तो धूप में ही पहुंच गए, अब फिर से बरसाने ही आवे लगेंगे तो श्री जी इशारों कर देंगे, अच्छा कृष्ण ये संकेत बटे है ना, मैं जब यहाँ आऊंगी ना तो यहाँ पे एक चीर बांधे करूंगी, समझे, हम यहीं मिलो करेंगे। मित्रों आज भी वो संकेत बट विराजमान है, वो संकेत था मिलने का। ठाकुर जी उस जगह पर रोज आ जाते और श्री जी भी आती थी, यही संकेत बट है। इसी कथा में आपको थोड़ा आगे बताऊंगा कि संकेत बट की और क्या कथा है, क्योंकि आज तो ये निश्चित हुआ कि हम संकेत बट पर मिला करेंगे। बरसाने महल को तक नजदीक आए कि आते हुए देखे तो श्री जी बोली, कृष्ण अब तुम जाओ क्योंकि मुंह को सखियां देखेंगी। ठाकुर जी बड़े ही प्रेम से बड़े स्नेह से बोले, राधे महल आ गए हो है, महल आ गए हो या ही सो कह रही हो ना, अरे मोकू मालूम है, मोकू पता है। या बात को कह के श्री जी को बोले, अब आप जोर से भटके जाओ और मैं यहीं खड़ा हूं। ठाकुर जी देख रहे हैं श्री जी तेज तेज चलती नहीं और महल के अंदर जब प्रवेश कर गई तब ठाकुर जी वापस गए। श्री जी को जैसो सजो हुए देखो आज, हा, जैसे ही श्री जी की नजर मैया की नजर, कीर्ति मैया की नजर जैसे ही श्री जी के ऊपर पड़ी, झलल मलर बरसानो, पूरा बरसानो महल देख, सब सखी देख रही हैं कि इतनो प्रकाश, इतनी झलर मलर,
कितनो दिव्य सजायो मैया ने अपने घर की दिव्य दिव्य वस्तुओं की। मित्रों, नंदराय के घर में भंडारे में कोई कमी नहीं है, किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, क्योंकि हमारो ठाकुर तो उनकी तो कछु बात ही नहीं है। माणिक के पेड़ लगा दें, मोती के पेड़ उगा दें, वो तो हीरे के जहां पेड़ लगे, स्फटिक और ऐसी मणि आप कभी सोच ही नहीं सकोगे। या प्रकार की मणि हमारो ठाकुर जमीन पे प्रकट कर दे हैं, तो उनके घर की तो बात ही निराली है। जब झलन मरद देखी श्री जी को, तो मैया मुस्कुराते हुए पूछने लगी, बूझती जननी कहाँ होती प्यारी, किन तेरे भाल तिलक रच कीनी, किहि कच गूंथी मांग सिर सारी, बूझती जननी कहाँ होती प्यारी। माता कीर्ति पूछ रही है, राधे हे प्यारी लाडली पुत्री, तुम कहाँ गई थी? भोर की निकली हो आप, भोर की ही बेटी, आज तो दिखाई नहीं रही महल में, इतनी देर है गई लाली, कहाँ होती थी? और ये तेरो श्रृंगार कौन ने करे हो पुत्री? तेरे माथे पे ये तिलक की रचना कौन ने करी है? ये मांगुर कौन ने भरे हो बेटी? कौन ने तेरे बालन को गूंथो है? ये चोटी बनाई है तेरे बालन की, और कौन ने मांग निकारी है? बता तो सही। श्री जी बोले, मैया आज मैं खेलते खेलते ही और नंदगांव पहुंच गई। वहां पर नंद के लाला श्री कृष्ण मोकू बरजोरीशों नंद महल में ले गए। जब मैं नंद के आंगन में खेल रही थी, तब यशोदा, श्री कृष्ण की मैया यशोदा ने कहा, हे कुंवरी यहाँ आओ, मेरो नाम पूछो और बाबा को नाम पूछो, फिर तुम्हारो नाम पूछो। और जब मैया आपको नाम पूछ करके हंसते हुए वे गारी देवी लगी, फिर उनने तिल और चावल से मेरी गोद में भर दी नहीं, तिल और चावल सो मेरी गोद भर दी नहीं। ये मिठाई पकवान सब उनने मेरी गोदी में रख दे। नई नई साड़ी फाड़ के और मेरो लहंगा बनायो, मेरी ओर देख देख कर ये पूरा श्रृंगार नहीं कियो मेरो। पुत्री अपनी बेटी श्री राधा की बात सुन सुन करके वृषभान राय और केती देवी प्रसन्न रह रही है। उन्होंने सूर्य की ओर आंचल पसार करके मैया कछु प्रार्थना हो करी, पर छे नाय मोकू मालूम के कहा प्रार्थना करी। ये सुन करके वृषभान राय और एकदम प्रसन्न हो गए, खिल गए। वो मन से हंसकर और प्यारी राधे से बात पूछते हैं। वो पूछने लगी, पुत्री क्या कह रही थी? बार बार पूछती हैं। सिर्फ मैया यशोदा के हृदय की बात को जान करके आज माता कीर्ति देवी और वृषभान राय इतने प्रसन्न है गए, महल में मानो एक उत्सव का वातावरण बन गया मित्रों। क्योंकि वो दोनों भी जानते हैं अच्छे से कि इनका ही तो मिलन होने वाला है। क्योंकि जो वृषभान जी के महल में देवी है, उनकी जो कुल देवी है वो कौन है आप जानते हो? वो त्रिपुर सुंदरी है। माता त्रिपुर सुंदरी को मंदिर बना हुआ है उनके महल में, वो उनकी कुलदेवी है। जब श्री जी को प्राकट नाय भयो, वासों पहले उनको बतायो कि कौन आ रहे हो, आपकी जो पुत्री है वो कौन है। ये सारी घटनाएं उनको बताई के बाद वो भूल गए। तब फिर गर्गाचार्य बता रहे हैं उनको कि आपकी जो पुत्री है वो कौन है। तो वो सब जाने हैं मित्रों कि श्री जी कौन है। याले आज यशोदा की बात सुन करके यशोदा ने जो सोची वागु सुन कर वो प्रसन्न हो रही है। उधर जब मैया बाबा से बात करके नहीं श्री जी जैसे ही आगे बढ़ी तो सखियां घेर लेती हैं। सखियन मिल राधा घर लाई, देखो महर सुता अपनी को, कहो यही इस प्रकार से जो श्रृंगार किया। फिर श्री जी को अब सखी उनसे हंसी कर रही है, क्योंकि सखी जाने हैं। सखियां
वह भाव को जाने कि या श्रृंगार को कहा अर्थ हो है, परंतु श्री जी नहीं जाने।